बेताल ने राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठते ही अगली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले घने जंगल में दो साधु रहते थे। दोनों ही महान तपस्वी थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे पास पास की गुफाओं में रहते, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। पहले साधु का नाम महात्मा वेदानंद था। वो दिन रात मौन साधना करता और अपने मन को पूर्ण शांति में रखते हुए ध्यान लगाता। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति मौन और ध्यान से ही मिलती है। दूसरे साधु का नाम तपोनाथ था। वो भजन कीर्तन करता, मंत्रों का उच्चारण करता और गांव के लोगों को धर्म का उपदेश देता। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति सेवा और भजन से ही मिलती है। धीरे धीरे ये मतभेद विवाद में बदल गया। दोनों साधु अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताने लगे। जंगल में आए यात्री और गांव के लोग भी भ्रमित हो गए कि कौन सा मार्ग सही है। अंततः लोगों ने ये विवाद राजा धर्मपाल के सामने रखा। धर्मप्रिय राजा ने साधुओं को अपने दरबार में बुलाया। दोनों साधु अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने लगे। राजा ने धैर्य से सुना और फिर बोले कि भक्ति का मार्ग एक नहीं होता। मौन साधना और ध्यान आत्मा को शांति देते हैं, जबकि भजन और सेवा समाज को धर्म पथ पर चलाते हैं। दोनों ही मार्ग समान रूप से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। राजा के इस न्यायपूर्ण उत्तर ने दोनों साधुओं का विवाद समाप्त कर दिया। वे एक दूसरे को गले लगाकर बोले, हम दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, परंतु मंजिल एक ही है। इसके बाद वे साधु अपनी अपनी गुफाओं में लौटे और एक दूसरे के मार्ग का सम्मान करने लगे। जंगल और गांव दोनों ही उनके तप और भक्ति से पवित्र हो गए। इतनी कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन, बताओ इस विवाद में किस साधु का मार्ग श्रेष्ठ है, वेदानंद का मौन ध्यान या तपोनाथ का भजन और सेवा? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, दोनों ही मार्ग समान रूप से श्रेष्ठ हैं। मौन ध्यान से आत्मा शुद्ध होती है और सेवा से समाज। ईश्वर की राह अनेक हो सकती हैं, पर सत्य एक ही है। बेताल हंस पड़ा और बोला, सही उत्तर दिया राजन, पर तुमने फिर बोलकर मौन तोड़ दिया। इतना कहकर वो झटपट उड़कर अपने पेड़ पर जा लटका। निष्कर्ष, ईश्वर की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है। मतभेद को विवाद नहीं, बल्कि विविधता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगली कहानी तक बने रहें। धन्यवाद।